Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. This is Daily Current Affairs for 25th December 2021. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। किस तरह वो हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उससे रिलेट करते हुए हम आज के इस पेपर को कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट से। इंडिया में इस वक्त 358 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से 183 पेशेंट्स को एनालाइज किया ICMR ने। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इस ICMR के एनालिसिस से पता चला कि इन 183 पेशेंट्स में से nearly half of them were fully vaccinated, तो half of them were having double dose of vaccine। लेकिन उसके बावजूद उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड-19 का है उस इन्फेक्शन ने कैच किया। Also, nearly 25% of the patients had no history of international travel। तो ऐसा भी नहीं है कि इन पेशेंट्स ने फॉरेन कंट्रीज में जाकर, जहाँ पे ओमिक्रॉन काफ़ी स्प्रेड हो चुका है, उन कम्युनिटीज़ में ट्रैवल किया हो, ऐसी हिस्ट्री भी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। और जो सबसे राहत की बात इस एनालिसिस से आई है कि इन पेशेंट्स को जब इवैल्यूएट किया गया तो ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स किसी में भी नहीं थे। रैदर नियरली 73% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक थे विद जीरो सिम्टम्स एट ऑल, और सिवियर सिम्टम्स तो किसी भी पेशेंट्स के अंदर नहीं आए। तो इसका मतलब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो हाईली ट्रांसमिसिबल तो है, लेकिन उतना ज़्यादा सिवियरली सिम्टम्स ये इंड्यूस नहीं कर रहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ही स्टेट्स के अंदर इसके स्प्रेड को लिमिट करने के लिए नाइट कर्फ्यूज अनाउंस हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब ने अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर नाइट कर्फ्यूज को अनाउंस कर दिया है। और जो नेक्स्ट फाइंडिंग है वो ये है कि इंडिया में फिलहाल जो डोमिनेंट स्ट्रेन है दैट इज नॉट ओमिक्रॉन, दैट इज स्टिल द डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट अभी भी जितने भी हमारे पास कोविड-19 केसेस आ रहे हैं तो उनमें डोमिनेटिंग जो स्ट्रेन है दैट इज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। तो इसी के चलते हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वी नीड टू कंटिन्यू द सेम स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? वी आर फॉलोइंग द कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसी के साथ साथ वी नीड टू रैम्प अप द वैक्सीनेशन। एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी दैट राइट नाउ हम उस टाइम फ्रेज में हैं जहाँ पे अपकमिंग फेस्टिवल और न्यू ईयर आने वाला है। तो स्पेशली इस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे? वेयर योर मास्क, हैंड हाइजीन, नो क्राउडिंग एट ऑल, और अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें बहुत कॉन्स्टेंटली विजिल रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है कंटेनमेंट एंड सर्वेलेंस, ये काफ़ी एक मेजर अप्रोच है टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक राइट नाउ। तो जो लेसन्स हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव से लिए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके चलते गवर्नमेंट ने आइसोलेशन बेड्स, बेड्स विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ICU बेड्स, पीडियाट्रिक ICUs, इन सबको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। तो बेसिकली इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू स्टेप अप द विजिल। हमें एक ओवर आर्चिंग प्रिपेयर्डनेस के साथ इसको कंट्रोल करना होगा। साथ ही में जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी रेडी होना होगा, स्पेशली टू रीपर्पस द बेड्स। जिस टाइम पे नीड आए, ऐसा होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी तैयार है टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। प्राइवेट सेक्टर का रोल इस पेंडेमिक में बहुत सारी तरह से देखा जा सकता है, including the oversight of drug, oxygen availability, also the facilities specific to the SOPs। तो इसीलिए right now जो टास्क फोर्स है वो बेसिकली वर्क कर रही है टू ब्रेक दिस ट्रांसमिशन चेन, ताकि हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। तो इसी न्यूज़ से रिलेटेड, बिकॉज ये पूरा एनालिसिस ICMR ने किया है, तो क्विकली कुछ फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं ICMR को लेकर, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बेसिकली एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि बायोमेडिकल रिसर्च के ऊपर काम करती है।
चाहे वो इसकी फॉर्मुलेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, प्रमोशन हो। बेसिकली इंडिया के अंदर जितना भी बायोमेडिकल रिसर्च का काम है, ये कौन सी बॉडी डील करेगी? ICMR। अगर हम ICMR के मैंडेट की बात करें तो इट इज़ बेसिकली टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट द मेडिकल रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे ये मेडिकल इनोवेशंस को ट्रांसलेट करते हैं इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड दे इंट्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स इनटू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट द सोसाइटी। तो पूरा का पूरा बायोमेडिकल रिसर्च को शुरू से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक कौन सी बॉडी काम करती है? ICMR। ICMR की अगर हम फंडिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्हें फंडिंग मिलती है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इतना हमें पता होना चाहिए ICMR को लेकर, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो इससे जुड़े हुए क्विक प्रीलिम्स फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मूविंग अहेड, our next news is about Bharat Darshan Park. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate this park on Saturday. This park is basically showcasing the attractive replicas of several iconic monuments of India. And यहाँ पे बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बने गए हैं दे आर बिल्ट विद स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल। तो बेसिकली ये एक रिक्रिएशन गार्डन है और ये बेस्ड है वेस्ट टू वेल्थ मॉडल के ऊपर। तो जो वेस्ट था उसे यूज़ करके यहाँ पे एक इतने बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया गया दैट नाउ दिस विल ओपन अ न्यू एरिया ऑफ टूरिज्म फॉर दिल्ली एंड विल अल्टीमेटली क्रिएट वेल्थ। तो इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट टू वेल्थ मॉडल। इस पार्क में बहुत सारे रेप्लिकाज हैं इंक्लूडिंग कुतुब मीनार, ताज महल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क टेम्पल, नालंदा रूइंस, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी टेम्पल, हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, सांची स्तूपा, गोल गुम्बज, अजंता, इलोरा केव्स एंड हवा महल। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इतने सारे मॉन्यूमेंट्स एक जगह पे हमें क्या शो करेंगे? इट्स बेसिकली अ मिनी इंडिया इन वन प्लेस ओनली। एंड इस पूरी पार्क का जो थीम है दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो आर्ट वर्क है, इट इज़ बेसिकली शोइंग आवर अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द मॉन्यूमेंट्स एंड आवर कल्चरल हेरिटेज। ना इससे पहले इंडिया के इस डाइवर्स कल्चर और रिच हेरिटेज को ऐसे ही स्मॉलर वर्जन्स में पहले भी रिफ्लेक्ट किया गया है। भारत दर्शन पार्क से पहले वेस्ट टू वंडर पार्क भी दिल्ली में आ चुकी है एंड अल्टीमेटली दिल्ली आप जाइए और वहाँ पे आप मिनी इंडिया देख कर आएँ। तो जो वेस्ट टू वंडर पार्क है ये सराय कले खान एरिया में ओपन है। ये फरवरी 2019 में ओपन हुई थी और यहाँ पे वर्ल्ड के 7 वंडर्स के रेप्लिकाज हैं। ताजमहल, आईफल टावर, इन सबको मैकेनिकल वेस्ट से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो हमारी वेस्ट टू वंडर पार्क जो था वो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिसने प्रमोट किया भारत दर्शन पार्क को, दैट हाउ वेस्ट टू वेल्थ मॉडल, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और हमें ऐसी और पार्क्स चाहिए जो कि इतनी सेल्फ सस्टेन्ड और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। यहाँ पे हम एक अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है उन सबको खोलिए। फॉर एग्जांपल ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मैसूर पैलेस, नालंदा स्तूपा। इनकी फ़ोटो को देखें, इनकी पिक्चर को देखें, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं उस लोकेशन को देखिए, उस लोकेशन को अपनी एटलिस्ट में मार्क कीजिए एंड वहाँ पे नोट करें कि ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लीजिए। यू विल सी कि अगर आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एक तरह का मिनी भारत दर्शन आपका और आपकी एटलस के साथ ही हो जाएगा। तो अगर ये करना चाहते हैं तो आई विल एनकरेज दैट ओपन योर एटलस एंड ट्राई टू लोकेट ऑल दीज मेमोरियल्स। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड फॉर हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर सेट किया जाए फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स इन द कंट्री
so that they use common judicial terms, phrases, abbreviations और साथ ही में उनका यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए फॉर केस रजिस्ट्रेशन, इवन यूनिफॉर्म फी अक्रॉस द कंट्री। इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड। तो इस PIL में ये स्टेट किया गया कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, इनकी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। और इस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो जनरल पब्लिक है उसे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है, और पब्लिक के साथ साथ एडवोकेट्स और अथॉरिटीज़ के अंदर भी इनकन्वीनियंस है, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट के अंदर एब्रीवेशंस, फ्रेजेस, जुडिशियल टर्म्स, प्रोसीजर्स ये वेरी कर रहे हैं। So when all the courts are governed by same laws, why there is this difference in terminologies, procedures and court fee? And also इसे relate किया गया कि जो different high courts हैं they are charging different fees, तो basically this can go against the rule of law और also to the right of justice, क्योंकि हर एक जगह पे आपको अलग अलग तरह की फीस देखने के लिए मिल रही है। And further यहाँ से बात आती है about judicial equality, and this is basically our constitutional right, and different courts में अलग अलग फीस बेसिकली हमारी इस जुडिशियल इक्वालिटी को, रादर हमारे राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रही है। ये जो PIL जिन्होंने फाइल की है मिस्टर उपाध्याय, उन्होंने प्लीड किया है। तो बेसिकली यहाँ से आपको यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड ये जो टर्म आई है इसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आयुष मिशन से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में रिसेंटली 8 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स को ओपन किया गया और साथ ही में फाउंडेशन स्टोन रखा गया फॉर द आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा इन अयोध्या। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है ये क्या है इसे हम समझेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आयुष का फुल फॉर्म समझते हैं। तो आयुष बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है फॉर आर ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आ जाता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और इसके लिए इसको डील करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसको इस पूरे डिपार्टमेंट को अलग किया गया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और न्यू मिनिस्ट्री बनाएगी जिसको नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इस नेशनल आयुष मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में हमारे पास आयुष हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं और एक आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन किया है। ना ये पूरी न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ताकि हम यहाँ पे ब्रीफिंग्स देख लें अबाउट आयुष, व्हाट इज आयुष एंड विद द नेशनल आयुष मिशन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आयुष। जो आयुष टर्म है ये बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जो कि इंडिया के ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हीलिंग सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी आ जाती है, विच इंक्लूड्स आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी एक्सेट्रा। इन सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर डाला गया विच इज़ आयुष। ना अगर हम इंडियन सिस्टम जो मेडिकल साइंस का है, जो इंडियन मेडिसिन का जो सिस्टम है जिसमें ये सारे डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका पॉजिटिव फीचर है कि ये बहुत डाइवर्स है। कोई एक लाइन नहीं है। आपको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटी विद इन द इंडियन मेडिसिन सिस्टम एंड इट इज़ टू फ्लेक्सिबल एज वेल। साथ ही में अगर हम असेसिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ वेरी इजीली असेसिबल टू द पीपल, एंड असेसिबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी। जो हमारा कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम है वहाँ से मेडिसिन लेना कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाता है, लेकिन आयुष के अंदर ये सारी इंडियन मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेना इट इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल। एंड इसी रीजंस की वजह से इसकी डाइवर्सिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये इतना असेसिबल है और साथ ही में अफोर्डेबल है। इसकी वजह से जनरल पब्लिक में इसको लेकर एक ब्रॉड लेवल की एक्सेप्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है। तो हमारा ये जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है इसके ऊपर विद लेस कॉस्ट एंड विद इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दैट टू मेक इट द प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ आर पीपल हु नीड दिस। तो अगर हम
आयुष की बात कर रहे हैं तो इंडिया का नेशनल आयुष मिशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल आयुष मिशन इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लेटर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेपरेट ही बना दिया गया। तो अब ये जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है, इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। याद रखिएगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये अलग हैं। ओके, तो ये जो हमारा मिशन है ये बेसिकली इज डीलिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ आयुष सेक्टर। हमें आयुष सेक्टर को एक्सपैंड करना है टू प्रमोट द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इंडियंस। तो इस मिशन में जो हमारे हेल्थ सर्विसेज में जो गैप्स हैं, हमें उन्हें फिल करना है बाय सपोर्टिंग द स्टेट्स एंड द यूटी गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड द आयुष हेल्थ सर्विसेज। और हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ एजुकेशन की भी ज़रूरत है, एंड पर्टिकुलरली इन द वल्नरेबल एंड दी फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे हमारी जो कन्वेंशनल मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे हमारी जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है इसे हमें वहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। तो अगर हम इस मिशन के कंपोनेंट्स को देखें तो आयुष सर्विसेज मिलनी चाहिए, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, साथ ही में क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक अलग मेडिसिन लाइन बन चुका है तो क्वालिटी कंट्रोल की भी बहुत ज़रूरत है। और इस क्वालिटी कंट्रोल में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानियन, होम्योपैथी ड्रग्स जो यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल, एज वेल एज टू मॉनिटर द मेडिसिनल प्लांट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द मेडिसिन लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हांगकांग से तियानमेन मेमोरियल्स को क्यों रिमूव किया जा रहा है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, वहाँ पे 8 मीटर टॉल स्कल्पचर जिसे पिलर ऑफ शेम कहा जाता है, उसे पार्ट्स में तोड़कर रिमूव किया गया। ये जो स्कल्पचर था, ये जो मेमोरियल था, इट वाज रिमेंबरिंग द विक्टिम्स ऑफ चाइनाज 1989 क्रैकडाउन। ये जो क्रैकडाउन था ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट पे हुआ जो कि बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पे हो रहा था। अब तियानमेन स्क्वायर के मेमोरियल्स को रिमूव करना यही एक टेस्टामेंट देता है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, दे आर मेकिंग देयर एफर्ट टू इरेज द ब्लडी इवेंट ऑफ दैट डे फ्रॉम पब्लिक कॉन्शियसनेस। और ये उस टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे हांगकांग में जो रूलिंग पार्टी है इसे डेमोक्रेटिक चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो ये जो पिलर ऑफ शेम है ये बेसिकली सीरीज ऑफ वर्क हैं जो कि एक डैनिश स्कल्पटर ने बनाए थे, जिनका सेम हाइट है, और ऑल ऑफ दीज पिलर्स वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड कॉन्क्रीट। तो 3 मटेरियल को यूज़ करके ब्रॉन्ज, कॉपर एंड कॉन्क्रीट इस पिलर ऑफ शेम को बनाया गया। ये जो पिलर्स हैं ये हांगकांग, मेक्सिको, ब्राज़ील यहाँ पे इरेक्ट किए गए थे, एंड इनको डिज़ाइन किया गया था ताकि जो लोग हैं वो याद रखें इस इवेंट को, ताकि ऐसा इवेंट दोबारा कभी भी ना हो सके, ऐसे हालात दोबारा रिपीट ना हो। जो हांगकांग में है, जो कि तियानमेन क्रैकडाउन को मार्क करता है, वो उस मास को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ अ मास ऑफ टॉर्न एंड ट्विस्टेड बॉडीज इन अ टॉल पाइल, एंड उसे कहा जाता है पिलर ऑफ शेम। तो पूरा का पूरा ऐसे पाइल है जिसमें ट्विस्टेड बॉडीज, टॉर्न एंड ट्विस्टेड बॉडीज को शो किया गया है। तो इस तरह का ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? दिस इज बेसिकली सिंबलाइजिंग द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल। जो स्कल्पचर है वो एक्सप्रेस कर रहा है द पेन एंड द डिस्पेयर जो कि वहाँ पे हुआ, जो लोगों ने वहाँ पे सहा, उस चीज़ को स्कल्पचर के अंदर शो किया जा रहा है। जो स्कल्पचर था वो हांगकांग में 1997 में इरेक्ट किया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि स्कल्पचर के बेस पे लिखा गया था The old cannot kill the young। ये लाइन The old cannot kill the young इंग्लिश और चाइनीज दोनों में उस स्कल्पचर के बॉटम पे लिखी गई थी। अब ये स्कल्पचर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? ना जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने बहुत हार्ड काम किया टू स्क्रब दी जून 4, 1989 तियानमेन क्रैकडाउन फ्रॉम हिस्ट्री। चाइना के मेन लैंड से तो उन्होंने इसे कर्ब डाउन कर दिया, बट जो अथॉरिटीज़ हैं कि इन्होंने अलाउ नहीं किया किसी भी तरह के मेमोरियल को या फिर किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को टू कमेमोरेट और इवन टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ दैट इवेंट। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन द मीडिया एंड द डे पासेस लाइक एनी अदर।
तो फिर अगर चाइना में कहीं पे भी तियाननमेन मैसेकर का जिक्र तक नहीं है, तो हांगकांग के अंदर इसको लेकर स्कल्पचर कैसे बन गया? तो याद रखें, हांगकांग में चाइना के कंपैरिजन में फ्रीडम ज़्यादा है। चाइना में दो सेमी ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, हांगकांग एंड मकाओ। ये दो ओनली ऐसी प्लेसेस हैं चाइना के अंदर जहाँ पे उन्हें रिमेंबर किया गया, एंड गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया टू एंड द प्रोटेस्ट ऑफ तियाननमेन स्क्वायर। तो उसकी जो मेमोरीज थी उसे कमेमोरेट किया गया हांगकांग के अंदर। अगर हम इसी सीरीज़ का थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो पिछले 2 साल से वहाँ पे जो आउटडोर कैंडल लाइट विजुअल होता था, जो ईयर ऑफ एनिवर्सरी को किया जाता था, उसे वहाँ पे बैन कर दिया गया था, साइटिंग कोविड-19 रिस्क। लेकिन ऑल्दो पिछले 2 साल से वो कैंडल लाइट नहीं हो पा रही थी, बट स्टिल द पिलर ऑफ शेम वॉज देयर। लेकिन अब वो पिलर ऑफ शेम भी वहाँ से चला गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।